जय सिया राम, राधे कृष्णा। श्री बालाजी श्याम शरणम क्लासेस की तरफ से आपका अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के अब तक के राज्यपालों का अध्ययन करेंगे, ट्रिक की सहायता से अध्ययन करेंगे, सभी जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्यपाल पद का अनुच्छेदों के अनुसार हम अध्ययन कर चुके हैं। आज राजस्थान के अब तक के राज्यपालों का अध्ययन करेंगे। आप सबको विदित है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो सात चरणों में पूरा हुआ है और राजस्थान का एकीकरण को पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 18 मार्च 1848 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। उसी के साथ में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इनमें से एक चरण था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया और वृहत राजस्थान में राज प्रमुख बनाए गए। राज प्रमुख था मानसिंह, सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया और ये सवाई मानसिंह 30/10/1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख रहे। लेकिन संविधान लागू हो चुका था और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद लाया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के जो नए राज्यपाल बने वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम थे। गुरुमुख निहाल सिंह ये प्रथम राज्यपाल थे। इसकी ट्रिक है, राज्यपाल गुरु तो सहज है राम। राज्यपाल जो गुरु हैं, राज्यपाल का पद पढ़ रहे हैं तो राज्यपाल गुरु तो सहज राम है। अब इनको देखकर हमें भी क्या चाहिए, अब सद्बुद्धि चाहिए। उसी के साथ में अंतिम कड़ी है, अनिल मेरे पास पूरी और हलवा रखा है। राज्यपाल गुरु तो सहज राम है। राज्यपाल गुरु तो क्या है, सहज राम के समान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के समान है। अब सद्बुद्धि में भी चाहिए, इनको देखकर सद्बुद्धि चाहिए। अब सद्बुद्धि चाहिए, अनिल मेरे पास पूरी हलवा रखा है। तो गुरु से गुरुमुख निहाल सिंह ये प्रथम राज्यपाल थे। उसी के साथ में 1 नवंबर 1956 को ये राज्यपाल बने। राज्यपाल बनने से पहले दिल्ली के क्या थे मेरे साथियों, सीएम थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, लगभग 5 वर्ष और 5 माह का कार्यकाल इनका रहा है। 1956 से और 1962 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे मेरे साथियों। प्रथम राज्यपाल थे कौन, गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरे राज्यपाल हैं संपूर्णानंद। गुरु तो साइलेंट है, से संपूर्णानंद। और ये संपूर्णानंद जी यूपी के सीएम थे। उत्तर प्रदेश के मेरे साथियों क्या थे, उत्तर प्रदेश के सीएम थे। और 1962 से और 1967 तक ये क्या रहे मेरे साथियों, ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ मेरे साथियों, ये 1920 में हुआ। और क्यों हुआ, एक तो वो था रोलट एक्ट 1919, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और एक था खिलाफत आंदोलन। तीनों के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था और अगस्त 1920 में शुरू हो गया था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में जो संपूर्णानंद जी थे इन्होंने भी क्या लिया था, भाग लिया था। और ये उत्तर प्रदेश के क्या थे, सीएम थे मेरे साथियों। इन्हीं के कार्यकाल में राजस्थान में
राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इन्हीं के शासन काल में राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। राजस्थान में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लागू हो चुका है। 1967 में ये पहला हुआ था, 1967 में ये पहला हुआ था। उसी के साथ में 1977, 1980 और 1992 बाबरी मस्जिद के कारण ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है राजस्थान में। प्रथम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1967 में लागू हुआ। उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद जी थे। उसी के साथ में अगर राजस्थान के सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे हरदेव जी जोशी साहब, हरदेव जोशी जी थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय जो राष्ट्रपति महोदय थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रेष्ठ शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, राधाकृष्णन जी थे प्रथम राज्यपाल। तो ये थे राजस्थान के दूसरे राज्यपाल, राजस्थान के दूसरे राज्यपाल। पहले कौन थे मेरे साथियों? गुरुमुख निहाल सिंह। पहले कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरे कौन थे? सहसे संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, हैसे हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह, ये पंजाब के थे मेरे साथियों। और सरदार हुकुम सिंह की अगर बात करें, एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि साइमन कमीशन आंदोलन में भाग लेने वाले राज्यपाल कौन थे मेरे साथियों? कौन थे? हुकम सिंह, जो तीसरे राज्यपाल थे, हुकम सिंह। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 में आया था। और ये जो साइमन कमीशन था, ये जो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था। भारत शासन अधिनियम 1919, एक भारत शासन अधिनियम 1935 महत्वपूर्ण है। उसी के साथ में भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और इसका पूरे भारत में क्या हुआ मेरे साथियों? विरोध हुआ। गो बैक साइमन के नारे लगे। जो लाला लाजपत राय जी थे, इनको लाठियों से पीटा गया। और इसी के कारण लाला लाजपत राय की बाद में जाके मौत हुई थी मेरे साथियों। तो ये साइमन कमीशन का विरोध करने वाले राज्यपाल, जो राजस्थान के राज्यपाल बने आगे चलकर, वो थे हुकम सिंह। वो कौन थे? हुकुम सिंह, तीसरे राज्यपाल सहज हुकुम सिंह। उसी के साथ में ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? हुकुम सिंह। तीसरे हो गए जैसे जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह मेरे साथियों, इनका अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर है कोई तथ्य है तो जोगिंदर सिंह ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। और ऐसा करने वाले प्रथम राज्यपाल थे और जोगिंदर सिंह। पद से जो त्याग पत्र देने वाले हैं वो आगे पढ़ेंगे कि जोग बसंत देव एमपी में है। जोग बसंत देव एमपी में है। अगला है राम से। राम को क्या कहते हैं मेरे साथियों? रघुकुल तिलक। कौन थे? राम थे। रघु का कुल, तिलक राम थे, तो राम से रघुकुल तिलक को याद रखना है। राज्यपाल गुरु तो सहज राम है। राम से क्या रखना है? रघुकुल तिलक को याद रखना है मेरे साथियों। ये जो रघुकुल तिलक जी थे, ये इनको एक गौरव प्राप्त है। ये राजस्थान के सबसे
अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में कार्य किया, मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया, ऐसा गौरव प्राप्त है रघुकुल जी तिलक साहब को। जो स्थिति मुख्यमंत्री की होती है कहां पर, राज्य में, वो स्थिति केंद्र में पीएम की होती है। तो ऐसा राष्ट्रपति कौन है जो सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया? तो वो राष्ट्रपति महोदय हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सबसे अधिक प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। लेकिन अगर राजस्थान में बात करें, वैसा राज्यपाल, यानी जो स्थिति राष्ट्र में किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है, वही स्थिति मेरे साथियों किसकी होती है, राज्य में राज्यपाल की होती है। राज्यपाल की होती है। तो शंकर दयाल शर्मा ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया। इधर राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक साहब ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ में क्या किया है मेरे साथियों, कार्य किया है। आगे राम है ऐसे होगा मेरे साथियों, ऐसे ओपी मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा, छठा ओम प्रकाश मेहरा। और ओम प्रकाश जी मेहरा साहब, एक तो सबसे पहले एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष थे, वायुसेना अध्यक्ष थे। उसी के साथ में ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष थे, ओलंपिक संघ के भी क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। तो एयर चीफ मार्शल वायुसेना अध्यक्ष वह राज्यपाल जो राजस्थान के वह राज्यपाल जो पहले क्या थे, वायुसेना अध्यक्ष थे। उसी के साथ में ओलंपिक संघ के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। उसी के साथ में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के भी क्या थे, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन थे, ओपी मेहरा साहब, ओम प्रकाश जी मेहरा साहब। अब ऐसे ओम प्रकाश मेहरा, वैसे बसंत राव पाटिल, सातवां क्या है, बसंत राव पाटिल। और बसंत राव पाटिल का संबंध कहां से था, महाराष्ट्र से था। कहां से था, महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र के क्या थे, ये सीएम थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उसी के साथ में बसंत राव पाटिल साहब लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, बाद में राज्यपाल ये बनाए गए। तो बसंत राव पाटिल क्या थे, राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो वैसे बसंत राव पाटिल से सद्बुद्धि, डी में दो आएंगे, सद्बुद्धि। सातों हो गए बसंत राव पाटिल। से मेरे साथियों, से सुखदेव प्रसाद, ये भी राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, सुखदेव प्रसाद। और ये थे पांच के बाद में 6, 7, 8वें राज्यपाल सुखदेव प्रसाद। उसी के साथ में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 9वें राज्यपाल रहे थे। बुद्धि दी से देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। उसी के साथ में बलिराम भक्त, ये सुखदेव प्रसाद जी भी राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। इन्होंने ध्यान आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में। भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे साथियों भाग लिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में। असहयोग आंदोलन में कौन भाग लिया था, जो दूसरे राज्यपाल थे, जो संपूर्णानंद जी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। और सुखदेव प्रसाद जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। जो अब आगे देखो, रेड्डी, डी आई, बुद्धि, डी आई। तो डी से
मरियम मरीचेन्ना रेड्डी, मरीचेन्ना रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे। पूर्व में क्या थे? आंध्र प्रदेश के सीएम थे। दरबारा सिंह, दरबारा सिंह डी से दरबारा सिंह। दरबारा सिंह मेरे साथियों पोखरण में क्या हुआ? 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण। और इसका जायजा लेने के लिए दरबारा सिंह जी पूछते हैं पोखरण गर्मियों में इनको लू लग गई और लू लगने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, दरबारा सिंह की, दरबारा सिंह की। तो ये 12वें राज्यपाल थे। कौन? दरबारा सिंह, दरबारा सिंह। आगे है अंशुमान सिंह, 13वां। ऐसे अनिल, अनिल मेरे पास पूरी हलवा है, ऐसे अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह के लिए ये ध्यान रखना है मेरे साथियों, कोरोना से, हाल ही में कोरोना से मरने वाले, कोरोना से मृत्यु हुई है इनकी। आ सकता है ये क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना से मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजस्थान के वे राज्यपाल वो कौन थे? अंशुमान सिंह। तो ऐसे अंशुमान सिंह, हाँ ये क्या है? निर्मल चंद जैन, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, पद पे कार्य करते हुए क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई मेरे साथियों, निर्मल चंद जैन की, निर्मल चंद जैन की। उसी के साथ में मदन लाल जी खुराना साहब, 15वें राज्यपाल मदन लाल जी खुराना साहब। अतिरिक्त जो कार्यभार वाले राज्यपाल हैं वो अलग हैं, बीच बीच में उनकी भी ट्रिक्स की सहायता में देखेंगे कौन कौन अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त प्रभार दिया गया कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे। मदन लाल जी खुराना ये दिल्ली के सीएम थे, दिल्ली के सीएम थे और दिल्ली के शेर के नाम से प्रसिद्ध है, ये दिल्ली के शेर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी के साथ में मदन लाल खुराना साहब ने राजस्थान में जनता दरबार बुलवाया था, जनता दरबार आयोजित किया था, इसको ध्यान रखना है। जनता दरबार आयोजित करने वाले राज्यपाल मदन लाल जी खुराना साहब थे। जनता दरबार के कारण ये चर्चा में आए मदन लाल जी खुराना साहब। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मेरे साथियों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल थी, राजस्थान की क्या थी मेरे साथियों? प्रथम राज्यपाल थी। उसी के साथ में यहाँ से फिर क्या बनी थी ये? भारत की प्रथम राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी मेरे साथियों, महिला राष्ट्रपति बनी। पद से इन्होंने क्या दिया? त्यागपत्र दिया। लेकिन राज्यपाल बनने से पहले ये महाराष्ट्र विधानसभा से इसका संबंध था और कई मंत्री भी रही कई बार, उसी के साथ में विधायक भी रही। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजस्थान की क्या थी मेरे साथियों? प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसी के साथ में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। शैलेंद्र सिंह मेरे साथियों पद पर रहते हुए इनकी क्या हुई थी? मौत हुई थी शैलेंद्र सिंह की। प्रभा राव, इसकी भी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मौत हुई थी मेरे साथियों। मार्गरेट एल्वा, एल्वा से मार्गरेट एल्वा। अब मेरे साथियों राम नाईक, कल्याण सिंह और अंतिम कौन है मेरे साथियों? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राज्यपाल है और इनका संबंध भी किससे है? महाराष्ट्र से है। इनका संबंध भी किससे है? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र राज्य से है। उसी के साथ में 45वें राज्यपाल है, 45वें राज्यपाल हैं और ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। 2024 में इनकी क्या हुई है? नियुक्ति हुई है। तो ये तो हो गए डायरेक्ट नियुक्त होने वाले राष्ट्रपति महोदय द्वारा। उसी के साथ में जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो भी रहे बीच में। अगर कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो वो थे पहले कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी। लेकिन पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले अगर राज्यपाल थे तो वो थे डीएनएसपी। पद पर डीएनएसपी का मतलब है पद पर कार्य करते हुए, पद पर कार्य करते हुए निधन या मृत्यु, निधन
होने वाले राज्यपाल। तो इसकी ट्रिक चलती है मेरे साथियों, देखो DNSP यानी दादरा नगर हवेली, दादरा, और इसका मतलब क्या है नगर, यानी दादरा नगर हवेली के क्या SP, पुलिस ऑफ सुप्रीडेंट, पुलिस ऑफ सुप्रीडेंट। तो D से दरबारा सिंह, उसी के साथ में नेस से निर्मल चंद जैन, निर्मल चंद जैन, उसी के साथ में निर्मल चंद जैन, एस से शैलेंद्र सिंह, एस से शैलेंद्र सिंह, एस से शैलेंद्र सिंह, उसी के साथ में पी से प्रभा राव, प्रभा राव। तो ये थे राज्यपाल कौन से पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले, पद पर कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले राज्यपाल थे। DNSP यानी दादरा नगर हवेली का SP। अब त्याग पत्र देने वाले, वे राज्यपाल जो त्याग पत्र देने वाले हैं, ये देखो इसकी ट्रिक है। जोग बसंत देव MP में है, जोग बसंत देव MP में है, जोग बसंत देव MP में है। जोग से जोगिंदर सिंह, बसंत से बसंत राव पाटिल, देव से देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, M से मदन लाल खुराना और P से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये ऐसे राज्यपाल रहे हुए हैं राजस्थान के जिन्होंने पद पर कार्य करते हुए, पद पर कार्य करते हुए त्याग पत्र दिया है, अपने पद से क्या दिया, त्याग पत्र दिया है। ट्रिक है, जोग बसंत देव MP में है, जोग बसंत देव MP में है। तो जोगिंदर सिंह, बसंतराव पाटिल, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। महिला राज्यपाल की बात करें तो महिला राज्यपाल 3 रही है। PP ग्रेट है, PP ग्रेट है, PP ग्रेट है। तो P से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एक P से प्रभा राव और ग्रेट से मार्गरेट एल्वा, मार्गरेट एल्वा, मार्गरेट एल्वा। एक 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। 10 अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रह चुके हैं राजस्थान में। लेकिन सबसे अगर याद रखने योग्य बात यह है कि प्रथम जो राज्यपाल जिनको कार्यभार दिया गया, अतिरिक्त कार्यभार, ये थे स्वरूप सिंह, प्रथम अतिरिक्त राज्यपाल थे। और ये गुजरात के राज्यपाल थे उस समय, जिनको राजस्थान का भी क्या दिया गया, कार्यभार दिया गया। TV राजेश्वर, ये TV राजेश्वर का सबसे छोटा कार्यकाल रहा और 7 दिन बाद में ही इनकी मृत्यु होगी। तो सबसे छोटा कार्यकाल, केवल 7 दिन तक ये पद पर कार्य किए TV राजेश्वर 7 दिन तक कार्य किए, उसके बाद मृत्यु होगी। तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों में TV राजेश्वर। और सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें, शिवराज सिंह पाटिल, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, शिवराज सिंह पाटिल अतिरिक्त राज्यपाल वाले ये राज्यपाल हैं। उसी के साथ में अगर ये देखें अपन कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो कार्यवाहक राज्यपाल मेरे साथियों 9 रह चुके हैं। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, जगत नारायण। ये अधिकांश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश थे। जगत नारायण जी को प्रथम बार कार्यभार सौंपा गया और प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण बने थे। नवरंग लाल टिब्रेवाल थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा नवरंग लाल जी टिब्रेवाल का। अतिरिक्त राज्यपाल के तौर पर नवरंग लाल जी टिब्रेवाल। उसी के साथ में मिलाप चंद जी जैन साहब का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। मिलाप चंद जी जैन साहब का क्या रहा, सबसे छोटा कार्यकाल रहा मिलाप चंद जी। अब साथियों लोकसभा अध्यक्ष रहे हुए, यानी वे राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हुए थे पूर्व में, ये थे बलिराम जी भक्त, भगत सिंह पाटिल, भगत से बलिराम जी भक्त, सिंह से सरदार हुकम सिंह, पाटिल से शिवराज सिंह पाटिल। ये 3 राज्यपाल ऐसे थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। अब वे राज्यपाल जो लोक सेवा आयोग, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या राज्य का दूसरा कोई लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, उससे जुड़े हुए जो राज्यपाल थे वो ये थे
लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हुए थे। ये रघुकुल तिलक साहब, ये जो रघुकुल जी तिलक साहब थे, ये आरपीएससी के सदस्य रह चुके थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे। कौन? रघुकुल जी तिलक साहब, जिनका सबसे अधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में रघुकुल तिलक साहब ने क्या किया था, कार्य किया था। उसी के साथ में दूसरा जो राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ था। स्वरूप सिंह, ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे। स्वरूप सिंह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे। उसी के साथ में AR किदवई साहब भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे। अब राष्ट्रपति शासन देखेंगे मेरे साथियों कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन कैसे लागू हुआ।